इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस खतूत के मामले को लेके फुल कोर्ट बेंच ने एक बड़ा फैसला कर लिया। क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होगा? इस फैसले के बाद जजिस का जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जजिस के, क्या वो दूर हो सकेंगे या नहीं होंगे? जी हाँ नाज़रीन, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखा था कि उनके ऊपर प्रेशर होता है फ़ैसला साजी के लिए। उस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले एक कमीशन बनाया, फिर उसके बाद फुल कोर्ट एक बेंच बनाने की भी ऑफ़र की, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फुल कोर्ट बेंच बना उसकी 2.5 घंटे तक कार्रवाई जारी रही। उस कार्रवाई में ये फ़ैसला किया गया कि ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला था उनकी तरफ से। उन्होंने कहा जी कि अगर जजिस के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और जजिस के कहीं पे भी उनको कोई भी तहफ़्फ़ुज़ होगा तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को रिमूव किया जाएगा। ये फुल कोर्ट का फ़ैसला था। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी पेशरफ्त है वो जजिस खतूत वाले मामले पर। और अब देखना ये होगा आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको किस तरह से देखता है, और आने वाले दिनों में क्या हमारे जो जजिस हैं अदालतों के, क्या वो इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो ये जो सारा सिनेरियो है ना, जिस चीज़ के भी मुतअद्दिद नुकसानात होते हैं उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। ये जो हमारे 3 साल की पोलराइजेशन हुई, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसमें बड़े शदीद नुकसानात मुल्क ने उठाए, लेकिन एक फ़ायदा इसमें जो हो गया है वो है ट्रांसपेरेंसी का। कम अज़ कम शफाफियत आ गई है और आवाम को ये पता चल गया है कि अदालतों के अलावा और इदारे, जो ताकतवर शख्सियात हैं, ये किस तरह से काम कर रही हैं। जनरल बाजवा साहब ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा ये देखें कैसी बदकिस्मती है कि जनरल बाजवा साहब की कुरान की कसम उठाई हुई पर भी कोई बंदा यकीन करने को तैयार नहीं है। तो ये वो गलत फहमियाँ हैं जो कि इदारों ने नहीं बल्कि जो इंडिविजुअल्स ने लोगों के दिलों पर छोड़ी हैं। अब जनरल बाजवा साहब जो मर्ज़ी कहते रहें, अब उसका यकीन ये आवाम तो कम अज़ कम नहीं कर सकती। अब देख लें, मुशर्रफ साहब जो हैं अनडाउटेडली पाकिस्तान की तारीख़ के कामयाब तरीन फील्ड मार्शल थे और मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि आखिरी अय्याम में किस तरह से दिन गुजरे और मुल्क में दफनाने के लिए जगह पाने के लिए कैसे कैसे हीले बहाने करने पड़े। तो हमें खौफ खुदा करना चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, किसी एक बंदे का ये मुल्क नहीं है। खैर, ये लंबी हो जाएगी बात, हमें आना चाहिए। शेख रशीद साहब ने कहा जी कि बिल्लो रानी कहने पे मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए गए। शेख रशीद साहब ने, मैंने आपको बताया भी था कि सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में इस तरह से छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े केसेस बनाए जाएं, वहाँ पे सियासत करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। उन्होंने शायद ये भी मान लिया है कि अब उनका सियासी मुस्तकबिल नहीं रहा। और फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम JUIF यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हाथ मिला लेती है और ये मिल के प्रोटेस्ट करते हैं तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चलेगी। गुज़श्ता रोज़ भी फवाद चौधरी ने कहा था कि पॉलिटिक्स सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए करूँगा, जब भी इमरान खान कहेंगे पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, वरना तब तक पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। तो नाज़रीन, इतनी शदीद धचकों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो सस्टेनेबिलिटी है ना, जो प्रेजेंस है, वो ख़त्म नहीं हो रही, वो वहीं की वहीं खड़ी है। और मामलात बजाय इसके कि इमरान खान के कमज़ोर हों, वो तो किसी और के कमज़ोर हो रहे हैं। और हमने देख भी लिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास तो कोई काम भी नहीं बचा था। जिस तरह सुहेल अहमद साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को इस तरह से घर नहीं बैठना चाहिए, सुहेल बड़ाई साहब ने उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को इस तरह से घर नहीं बिठाना चाहिए, बल्कि उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। सुहेल बड़ाई साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को मोदी साहब का दोस्त भी करार दे दिया। उन्होंने कहा जी कि वो वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान में जिनको मोदी पसंद करता है। तो ये सुहेल बड़ाई साहब की ज़ाहिर सी बात सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी बात तो गलत नहीं है। शायद इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कुछ लोगों ने फैसला किया कि मियां साहब को चाइना भेज दिया जाए। मियां साहब, मैंने कल भी कहा था, मुझे भी डर है और ये और भी बहुत से लोगों को ख़तरा है कि मियां साहब चाइना से कोई रास्ता अगर लंदन जाता है तो वो लंदन रवाना हो जाएंगे और फिर वहाँ पे बैठ के जो कुछ होने वाला है और जो यहाँ होना शुरू हो गया है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और दूसरे जो लोग हैं वो जो कर रहे हैं ना, ये पेश खैमे हैं बड़े, वो एक बड़े संगीन अलार्म का जो बहुत जल्द बजने वाला है। और अगर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, फिर मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक पेज पे इकट्ठे हो गए
तो मामला कुछ और तरफ निकल जाएंगे। लेकिन सियासत है, इसमें कुछ भी नहीं कहा। अगर JUIF के साथ PTI बैठ सकती है तो ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी क्यों। अगर नवाज शरीफ साहब अपने पिछले मामलात को दुरुस्त कर लें और अब वो एंटी स्टैब्लिशमेंट या इनकलाबी बनने की कोशिश करें, तो अब तो सबसे बड़ा इनकलाबी ज़ाहिर सी बात है एंटी स्टैब्लिशमेंट वो इमरान खान है ना, तो फिर उसके पीछे खड़े हो जाएँ सारे। और अगर ये सारा इत्तेहाद बन गए और खड़े हो गए तो फिर आप ये इमेजिन करेंगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं लेकिन दोबारा फिर बता रहा हूँ कि टकराव की सियासत किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। आपको चाहिए कि वक्त के साथ साथ चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, बातचीत के साथ हल निकलने चाहिए। इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बयान जारी किया गया जी कि हमने फलाह बहबूद के बेपनाह काम किए हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, सिवाय 4 रुपए रोटी सस्ती करने के। देखें, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ इसमें, कोई हम किसी भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने 4 रुपए रोटी सस्ती करके आवाम का फ़ायदा किया, लेकिन 60 से 70% आवाम को उन्होंने नुकसान किया इस 4 रुपए रोटी सस्ती करके। क्योंकि हमारा जो बेसिकली जो बड़ा तबका है वो ज़िम्मेदार है बेचारा, और उसको मैंने पहले भी कहा था कि किसी तरह से मैनेज करते सब्सिडी दे के कौमी खजाने से। फार्मर का नुकसान नहीं करना चाहिए था। 3900 रुपये मन गंदम है, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि सरकारी तौर पे नहीं खरीदी जा रही, फैक्ट्रियों वाले 3300-3400 रुपये ख़रीद रहे हैं। अब होगा क्या कि गंदम स्टोर भी हो जाएगी, लोग बेचेंगे नहीं, फिर शॉर्टेज हो जाएगी आटे की और फिर लाइनों में लगना पड़ेगा। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पे जब भी कोई रिलीफ देने की कोशिश की जाती है आवाम को, इमरान खान को भी हमने देखा था, उन्होंने पेट्रोल सस्ता करने की बात की तो लोगों ने पेट्रोल ही बंद कर लिया था। तो ये माफिया है, इस माफिया को काबू करने के लिए मामलात और तरफ निकल जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि कोई भी गैर मुंतखब शुदा, यानी कि जो इंतखाबात के बगैर जो भी शख्सियत आए, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा उसको वजारत नहीं मिलनी चाहिए। ये जो खिचड़ी पक रही है ना नून लीग के अंदर से ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट, तो ये आपको बड़ी डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी। और आने वाले वक्तों में हम लोग देख लेंगे कि जितने भी ये लोग जिनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये एक अलग से नया ग्रुप बना लेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी वो एप्लीकेशन भी दे रखी है नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाने की। तो शहबाज शरीफ साहब ये मत भूलें कि जो कभी वो भी मंजूर नज़र नहीं थे, कोई और होता था, अब वो हो गए हैं, तो वो भी कोई मुस्तकिल तौर पे नहीं रहने वाले। और वैसे भी किसी ने तो कोई अपना नया बंदा तैयार भी कर लिया जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कई लोगों को। और शायद ये मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि किसी और बंदे के कंधों पे या सर पे ये ताज सजाया जाएगा, और वो बंदा पॉलिटिक्स का उससे तल्लक ही कोई नहीं होगा। तो पाकिस्तान है, ज़ाहिर सी बात है, ये मामला तो ऐसे चलने ही चलने हैं। इसमें अब देखना ये होगा आया कि अवाम के लिए रिलीफ कहाँ है। ईरान के सदर का दौरा ख़त्म हो गया, 3 रोज़ा दौरा था, अच्छा रहा। पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है कोई आने को तैयार नहीं है। ईरानी सदर के आने से चले कम से कम कोई 3 दिन की रौनक तो लग गई ना पाकिस्तान में, लोगों को ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। अमेरिका ने काफ़ी शदीद बयानात जारी किए हैं वो ईरानी सदर के दौरे के बारे में, लेकिन पाकिस्तान को क्या लगे, हमें तो पैसे चाहिए, जो भी देगा हम बस ठीक है उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमें कोई पैसे भी देने को तैयार नहीं है। ईरान के सदर के दौरे का ये मतलब था, मैं कल भी आपको बताया था कि हो सकता है IMF हमें इस मरतबा कर्ज़ ना दे, और अगर नहीं देगा तो फिर आपको पता है डिफ़ॉल्ट है, और अगर देगा तो फिर महंगाई का नया तूफ़ान है। पॉलिसीज़ बननी चाहिए मसाइल के हल के लिए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि कंसर्निंग बंदे को कंसर्निंग सीट पे नहीं बिठाया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे की एक्सपर्टीज़ है एजुकेशन की, तो आप उससे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ लें और उससे रिफॉर्म्स करवाएं एजुकेशन की। अगर एक कोई बंदा इकोनॉमिक्स का है तो आप उसको वजारत ख़जाना में ठहराएं और उससे वहाँ पे काम करवाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ साथ डेवलप कर लेनी चाहिए, और पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत फुकदान है। पाकिस्तान में इररेलीवेंट लोग, सिर्फ जितनी भी वजारतें बांटी जाती हैं वो तो लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बांटी जाती हैं। जितना गुज़श्ता दिनों हनीफ अब्बासी साहब ने भी कहा था, उन्होंने कहा जी सारी पंजाब गवर्नमेंट ने सारी वजारतें लाहौर में ही बाँट दी और उन्होंने बाहर ही नहीं निकाली। तो उनका ज़ाहिर सी बात है ये किसी हद तक एतराज़ दुरुस्त भी था। और यहाँ पे मैं दोबारा फिर आपको कह रहा हूँ कि वजारतें बांटी क्यों जाती हैं, खुश करने के लिए, लोगों को काम करने के लिए थोड़े वजारतें बांटी जाती हैं, ये इस तरह का कोई सीन है। तो वक्ती तौर पे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है, कभी कहीं गवर्नमेंट कब तक चलेगी ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है, ये कोई देर पा गवर्नमेंट नहीं है। ये तो वो जो जिसने भी कहा था जी कि हमारे पास 2 तारीख अक्सरियत है, वो ये ना भूले कि इमरान खान के पास भी इतने ही वोट्स थे और एक दिन में बस ख़त्म हो गए। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे। तो अब इस गवर्नमेंट का कोई पता नहीं किस दिन ये ख़त्म हो जाए, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है।
और लेकिन मामला फिर वही है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ज़रा ये जी भर के बदनाम हो लें। अगर ये मुन्नी बदनाम हो गई तो ज़ाहिर सी बात है फिर इसकी जो वापसी है वो नामुमकिन हो जाएगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।